Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the extract and answer the question that follows. हमारा क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें नीचे दिया गया पैराग्राफ रीड करना है और उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस का आंसर देना है. राइट. The Constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law और द इक्वल प्रोटेक्शन. हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी पर्सन को जो है इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. इट मीन्स दैट द लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ पर्सन स्टेटस. जो लॉ है वो सभी इक्वली अप्लाई होगा सभी पर्सन पे, ना कि किसी के स्टेटस के अकॉर्डिंग. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ. इसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं. रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी. जो रूल ऑफ लॉ है वो किसी भी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है. इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो पर्सन है वो लॉ से कभी ऊपर नहीं होगा. हमेशा जो है लॉ सबसे ऊपर होगा, सबसे सुप्रीम होगा. देयर कैन नॉट बी एनी distinction between the political leaders, government officials and an ordinary citizen. किसी भी तरीके का जो है डिफरेंस नहीं होगा पॉलिटिकल लीडर्स में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में और एक ऑर्डिनरी या नॉर्मल सिटीजन में. एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू शेल फार्मर इन अ रिमोट विलेज इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज. चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया का, चाहे वो एक काफी गरीब किसान हो किसी गांव का, सबको जो है सेम लॉ के अंडर ही ट्रीट किया जाएगा. नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज ही और शी हैपन्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन. कोई भी जो पर्सन है वो अपने आप को क्लेम नहीं कर सकता कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दो क्योंकि हम लोग जो है स्पेशल जगह से बिलोंग करते हैं या स्पेशल पोस्ट से बिलोंग करते हैं या हमें कोई इंपॉर्टेंस दो. कोई भी अपील नहीं कर सकता ऐसे. For example, a few years ago, a former PM of the country faced a court case on charges of cheating. Example देख लेते हैं इसका. काफी साल पहले एक पीएम के ऊपर जो है कोर्ट केस फाइल हुआ था कि उन्होंने चीटिंग की है. ठीक है. द कोर्ट फाइनली डिक्लेयर्ड दैट ही वाज नॉट गिल्टी. कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस केस के लिए गिल्टी नहीं है, वो उनको जो है बाइज्जत बरी किया गया. बट एज लॉन्ग एज द केस कंटिन्यूड ही हैड टू गो द कोर्ट. लेकिन जब तक जो है केस चला प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट जाना पड़ा रेगुलरली. गिव एविडेंस एंड फिल पेपर्स. अपने एविडेंस भी प्रूव किए, पेपर्स भी फिल किए, जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन, जैसे बाकी सब सिटीजन जो है करते हैं. इक्वालिटी मीन्स गिविंग everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना जिससे वो जो चाहे उसको अचीव कर सके, जिसके वो कैपेबल हो, जिसकी वो क्षमता रखते हैं. Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट या किसी को स्पेशल ऑर्डर देना पड़ता है ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके. राइट. अब आइए अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट, डू यू थिंक द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स इन इंडिया? सेकंड, हाउ इज द राइट टू इक्वालिटी एक्सरसाइज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया? थर्ड, mention the two expansion related to the right to equality as a fundamental right. Give reasons. आइए अपना आंसर देखते हैं. हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ. ये हमारा जो पैराग्राफ है वो पूरा रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है. फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं. डू यू थिंक द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स इन इंडिया? क्या आप ये समझते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो इंडिया में प्रिवेल करता है? आंसर, यस, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स इन इंडिया. नो वन इज अबव द लॉ. इट इज अप्लाइड इक्वली एंड फेयरली टू बोथ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन. जो रूल ऑफ लॉ है वो इंडिया में प्रिवेल्स करता है. कोई भी जो है रूल ऑफ लॉ के ऊपर नहीं है, ये इक्वली सबके ऊपर अप्लाई किया जाता है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो कोई गवर्नमेंट का मेंबर. राइट. सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज द राइट टू इक्वालिटी एक्सरसाइज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया?
राइट टू इक्वालिटी कैसे एक्सरसाइज की जाती है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे इंडिया? आंसर, द राइट टू इक्वालिटी मीन्स द absence ऑफ लीगल discrimination only on grounds of caste, race, religion, sex, and place of birth. Ensure equal rights to all citizens. राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है कि लीगल अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना ही कास्ट के आधार पे, ना ही रेस के आधार पे, ना ही रिलीजन के आधार पे, ना ही सेक्स के आधार पे, और ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। ठीक है, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए सभी सिटीजन्स को। थर्ड क्वेश्चन, मेंशन द टू एक्सपेंशन related to the right to equality as a fundamental right. Give reason. हमें टू एक्सपेंशन बताने हैं राइट टू इक्वालिटी के जो एक फंडामेंटल राइट भी है। थर्ड का आंसर, फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी मेंशन इन द आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सेकेंड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सभी पर्सन को जो है इक्वली रिकॉग्नाइज किया गया है, लॉ के लिए सब लोग समान हैं। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।